रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कार्स बनाती है और दुनिया के अमीर तरीन आदमी भी एक रोल्स रॉयस कार ऑन करने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इसी रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे गरीब लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर जॉब्स करने में गुजरा। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। हेनरी जब सिर्फ 4 साल के थे तभी उनके वालिद का बिजनेस तबाह हो गया और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। लेकिन ये तो सिर्फ प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। इसके बाद सिर्फ 9 साल की उम्र में हेनरी रॉयस ने अपने वालिद को दुनिया से अलविदा कह दिया, जिसकी वजह से उनकी वालिदा को एक नौकरानी का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगे। अभी तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहाँ पर 20 पाउंड पर एनम देकर रॉयस को एक अप्रेंटिस के तौर पर ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 साल में रॉयस ने दिन और रात एक कर दिए। दर्जनों बुक्स पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकल काम करके कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। और सिर्फ 17 साल की उम्र में ही वो एक फुली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की उम्र में वो एक मैक्सिम वेस्टर्न नामी कंपनी में इंजीनियर की जॉब कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से ये कंपनी कुछ ही अरसे में बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयल्स के पास कई दूसरी कंपनीज में जॉब लेने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपनी खुद की एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की सेविंग से मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस से अपनी कंपनी की शुरुआत, जिसका नाम उन्होंने रखा FH रॉयस एंड कंपनी। उन्होंने एक दोस्त एल्नेस क्लैरमोट को पार्टनर के तौर पर भी ज्वाइन करवा दिया। इनिशियली सर्वाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे कि स्विंग मशीन रिपेयर करना और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करना। लेकिन टाइम के साथ रॉयस ने देखा कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और लाइट्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसीलिए उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रॉनिकल डोर बेल की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। ईयर 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड्स को क्रॉस कर चुकी थी। 38 की एज में रॉयस की अब एक फैमिली थी और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने ब्रिटिश मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइस काफी ज्यादा गिर गई। काफी कोशिशों के बावजूद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा। इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को बर्बाद होता देखकर रॉयस की फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगी। रॉयस ने जब डॉक्टर से ये बात कंसल्ट की तो उन्हें एक ही एडवाइस मिली कि रॉयस को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और हेल्थ का ख्याल रखते हुए उन्हें एक कार खरीद लेनी चाहिए ताकि वो अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाए। रॉयस ने वेकेशन लेकर खुद को ठीक किया और फिर डेकोवेल नामी एक फ्रेंच कार को खरीद लिया। ये कार काफी ज्यादा आवाज करती थी, ब्रेक्स इनइफेक्टिव थे और साथ साथ ओवरहीटिंग भी इस कार की एक प्रॉब्लम थी और हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार बिलो द स्टैंडर्ड थी। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशंस करेंगे। लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने इस कार को फुली रीडिजाइन कर डाला और अब ये रीडिजाइंड कार ओरिजिनल टैकोवेल कार से काफी ज्यादा सुपीरियर थी और यहीं से रॉयस को इस बात का कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और यहाँ तक कि वो एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। सभी कार्स की ड्राइंग मुकम्मल होने पर उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। इवेंचुअली रॉयस की एक 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर्स वाली कार शेप लेने लगी थी और ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट, क्वाइटनेस, लाइटनेस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, हर चीज में ये कार मौजूदा हर कार से सुपीरियर थी। 1 अप्रैल 1904 में पहली बार इस कार को रोड टेस्ट किया गया और अपने पहले ही टेस्ट में इसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया बिना किसी प्रॉब्लम के। रॉयस ने 2 मजीद कार्स बनवाई सेम मॉडल की और इन्हें टेस्ट करके वो मजीद इम्प्रूवमेंट्स लाने लगे। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार्स तो बना ली थी मगर वो अकेले इन्हें पूरी दुनिया में पहुंचाने के कैपेबल नहीं थे। और यहाँ पर एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रोल्स। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान इन कार्स पर चार्ल्स रोल्स की नजर पड़ी।
चार्ल्स रोल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और वो सुपीरियर क्वालिटी की कार्स का एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑन करते थे। और दूसरी तरफ रोल्स ऑलरेडी एक लग्जरियस ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को करीब से देखा। वो रॉयस से इतना इम्प्रेस हुए कि बाद में उन्होंने अपने एक बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट कार इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले कुछ ही दिनों में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस इन कार्स को बेचने का एक जॉइंट वेंचर तैयार करते हैं और इस जॉइंट वेंचर से बिकने वाली कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड को ऑफिशियली लॉन्च किया गया और सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर वाली 4 कार्स को सप्लाई करने का डिसीजन लिया गया। रोल्स का मानना था कि किसी भी कार की एडवर्टीजमेंट के लिए सबसे बड़ा स्टेप ये है कि उस कार के साथ रेसिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। इसलिए रोल्स ने आइल ऑफ मैन, टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लिया और रोल्स रॉयस की कार्स यूज करके उन रेसेस को जीता भी। साथ ही साथ उन्होंने इन कार्स से कई नए स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए और इसी के साथ साथ रोल्स रॉयस एक ग्रेट कार कंपनी की तरह से इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन अब भी उनकी सबसे सक्सेसफुल कार का आना बाकी था। 1906 के एंड में रोल्स रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर 6 सिलेंडर्स के साथ एक कार को लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था और ये चलाने में बेहद स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक गोस्ट की तरह, और इसलिए इसका नाम रखा गया सिल्वर गोस्ट। कार को मार्केट करने के लिए रोल्स ने एक 24,000 किलोमीटर का एंड्योरेंस टेस्ट प्लान किया, जिसमें सिल्वर गोस्ट को संडेज को छोड़कर 2.5 महीने तक दिन और रात बराबर चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। सिल्वर गोस्ट ने बिना किसी इशू के ये टेस्ट पास भी कर लिया। इसके अलावा रोल्स ने कई डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किए, जिसमें उन्होंने सिल्वर गोस्ट को विस्पर टेस्ट से गुजारा, जिसमें वो कार के बोनेट पर बैलेंस करते हुए एक कॉइन को रख के कार चलाते थे, जिससे प्रूफ होता था कि ये कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। और इन्हीं स्ट्रेटेजीज की वजह से सिल्वर गोस्ट बेस्ट कार इन द वर्ल्ड के नाम से फेमस हो चुकी थी और ये उस वक्त के किंग्स, क्वींस और इंडस्ट्रियल लीडर्स की फर्स्ट चॉइस बन चुकी थी। रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर जाहिर हुआ। उन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी कि तभी एक भयानक हादसा हो गया। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रोल्स एविएशन के लिए भी काफी ज्यादा पैशनेट थे। 12 जुलाई 1920 को वो एक राइट फ्लायर नामी प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान प्लेन का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर गया। इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी। अनफॉर्चुनेटली प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले वो ब्रिटेन के सबसे पहले आदमी बन गए। इस हादसे ने रॉयस को डीपली इम्पैक्ट कर दिया था। वो इस सदमे से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका मिला। उनकी हेल्थ तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें बाउल कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर्स ने कहा कि वो सिर्फ 3 महीने ही जी पाएंगे। इस कंडीशन के दौरान भी रॉयस सिर्फ बैट से ही सिल्वर गोस्ट के डिजाइन को इम्प्रूव करने में लगे रहे और इसके बाद एक मिरेकल हुआ। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए और रॉयस ने 100% रिकवरी हासिल कर ली। वापस आने के बाद रॉयस ने सिल्वर गोस्ट में मेजर इंप्रूवमेंट्स किए। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया, सस्पेंशन को इम्प्रूव किया गया और शैसिस को भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार्स की बोनेट्स पर पर्सनलाइज्ड मैस्कोट्स लगाने का एक ट्रेंड चला है, लेकिन कंपनी को इस बात की परवाह थी कि लोग इनएप्रोप्रिएट मैस्कोट्स लगा रहे हैं, जिससे कंपनी के नाम खराब होने का काफी ज्यादा खतरा है। इसीलिए उन्होंने खुद का मैस्कोट डिजाइन करवाया। इनके मैस्कोट में एलिनोर थॉर्टन नामी एक ब्रिटिश मॉडल और एक्ट्रेस को कि स्कल्पचर एक वुमेन को आगे की तरफ लीन करते हुए दिखाता है। उसके हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच्ड हैं और उनके ऊपर तेज हवा पड़ रही है। ये मैस्कोट एक सेंस ऑफ स्पीड, ग्रेस और फ्रीडम को सिंबलाइज करता है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। इन सभी इंप्रूवमेंट्स के चलते रोल्स रॉयस की सेल्स और प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे थे। ईयर 1913 तक उनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी बढ़ चुका था और ब्रांचेस को इंटरनेशनली भी एक्सपेंड करने के प्लान थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी। वॉर की वजह से इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रोल्स रॉयस जैसी लग्जरीज कार ब्रांड्स पर पड़ा। सेल्स क्रैश कर गई और कंपनीज को एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा। सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस वॉर को सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग्स की, जिसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वॉर में
हाई परफॉर्मेंस और रिलायबल गाड़ियों की सख्त जरूरत है। इसलिए रॉयस ने सिल्वर गोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार में बदल दिया। कार की बॉडी में 8 मिलीमीटर मोटा आर्मर लगाया गया, एक रिवॉल्विंग टर्रेट भी लगाया गया जिसमें एक मशीन गन फिट की गई, और इस कार को मिडिल ईस्ट के हार्श डेजर्ट रीजन में मिशंस कंडक्ट करने के लिए यूज किया गया। प्लस इसका यूज स्पाइंग मिशंस के लिए भी किया गया। क्योंकि सिल्वर गोस्ट चलाने में काफी ज्यादा स्मूथ थी, इसलिए वो किसी वॉन्डेड सोल्जर को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक बेस्ट कार थी। इसलिए कई सिल्वर गोस्ट कार्स को वॉर एम्बुलेंस के तौर पर मॉडिफाई कर दिया गया। इनमें स्ट्रेचर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और नर्सेस के लिए सफिशिएंट स्पेस बनाई गई, और नाइट टाइम मिशंस के लिए इलेक्ट्रिक लाइट्स भी फिक्स की गई। इन एम्बुलेंसेस ने हजारों जिंदगियां बचाई। फाइनली अपने लग्जरियस फीचर्स की वजह से रोल्स रॉयस कार्स को वार के दौरान हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और किंग मैसेंजर्स की तरफ से यूज किया गया। मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करते वक्त रॉयस को ये रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट इंजन्स के लिए फ्रेंच कंपनीज पर काफी ज्यादा रिलायबल थी, और गवर्नमेंट डेस्परेटली ये चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी ही उन्हें एरोप्लेन्स के इंजन्स सप्लाई करे। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रोल्स रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन सीखा और 1950 में लॉन्च किया अपना सबसे पहला एरो इंजन, द ईगल। ये इंजन कंपटीशन में ज्यादा रिलायबल, लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट था। इसीलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के एंड तक 500 ईगल इंजन्स का ऑर्डर दे दिया। लेकिन रॉयस यहाँ नहीं रुके। उन्होंने 1915 के एंड तक लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन फैल्कन इंजन बनाया, और 1918 में लॉन्ग और लार्ज रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डोर इंजन्स बनाए। इन इंजन्स की वजह से ब्रिटेन को एरियल कॉम्बैट, स्पाइंग मिशंस, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और बॉम्बिंग मिशंस में एक मेजर एडवांटेज मिला, और यही उनकी जीत की एक इम्पोर्टेंट वजह बनी। रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ, और आज भी हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में रोल्स रॉयस के ही इंजन्स यूज किए जाते हैं। 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, और अगले 15 साल तक रॉयस ने कार इंजन्स और एरो इंजन्स पर वर्क किया। उन्होंने एक स्मॉलर और चीपर कार लॉन्च की जिसका नाम था 20। अनफॉर्चुनेटली 20 की सेल्स ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं थी। 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डेमर और कैडिलैक जैसी कंपनीज की वजह से कंपटीशन बढ़ चुका था, और रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड कार की जरूरत थी, और इसलिए उन्होंने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस करके बेटर परफॉर्मेंस के लिए एक न्यू कार लॉन्च की जिसका नाम था द न्यू फैंटम। फैंटम काफी ज्यादा फेमस हुई, और इसने वापस रोल्स रॉयस को लग्जरियस कार्स का किंग बना दिया। आगे चलकर फैंटम 2 भी लॉन्च की गई जो इक्वली वेल रिसीव्ड थी। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को एक्वायर कर लिया जो कि बैंकक्रप्ट होने वाली थी, और इसके बाद रॉयस ने डिजाइन की एक और आइकॉनिक कार बेंटली 3.5 लीटर्स, जो कि रोल्स रॉयस और बेंटली इन दोनों बड़े ब्रांड्स एक जॉइंट परफेक्ट ब्लेंड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस कभी भी इस कार को अपनी आंखों से नहीं देख पाए। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के सर हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली। सर हेनरी रॉयस की डेथ से लेकर आज तक रोल्स रॉयस ने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे। एक तरफ फैंटम 3, सिल्वर शैडो और गोस्ट जैसी आइकॉनिक कार्स लॉन्च की, और वहीं 1960s में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से उनके एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेसेस को अलहदा कर दिया गया, और करंटली रोल्स रॉयस मोटर्स को BMW ऑन करती है। लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपनी आइकॉनिक कार्स की वजह से अल्टीमेट लग्जरी का एक ग्रेटेस्ट सिंबल है। एक रोल्स रॉयस को ऑन करना एक ऐसी मास्टरपीस को ऑन करने जैसा है जो कि रॉयस के परफेक्शन और रोल्स के क्रिस्मा को सिंबलाइज करता है।